एवरीवन, मैं हूं ऋतु। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करने वाली हूं लड़का होने के कुछ लक्षण के बारे में। देखिए, जब मैं प्रेग्नेंट थी, मेरा भी एक बेटा है। जब मैं प्रेग्नेंट थी ना, तो बहुत सारे औरतें एनालाइज करती थी कि इसको ऐसा है तो ज़रूर बेटा होगा, नहीं इसको बेटी होगी। तो बहुत सारे ऐसे एनालिसिस हैं जो कि गर्भवती महिलाओं को, यानी कि प्रेग्नेंट लेडीज़ को देख के बहुत सारी औरतें करती हैं, जो कि पुराने ख्यालात के होते हैं। आपको इंटरनेट पे भी बहुत सारे भरे पड़े ऐसे साइन एंड सिम्टम मिल जाएंगे जो लड़का होने का दावा करता है। तो चलिए आज हम बात करते हैं ऐसे ही साइन एंड सिम्टम्स के बारे में, और ये भी बताऊंगी कि मेरे साथ क्या क्या मैचअप हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं पेट के आकार के बारे में। देखिए, बहुत सारी औरतें ऐसा कहती हैं कि पेट अगर सामने की तरफ होगा, यानी कि फ्लैट अगर नहीं होगा, तो वो लड़का होने का लक्षण होता है। क्योंकि अगर लड़की होती है तो पेट आपका अंदर की तरफ होता है, यानी कि नीचे की तरफ होता है, और अगर लड़का होता है तो वो सामने की तरफ होता है। वैसे मेरे केस में कुछ भी नहीं था, बिकॉज अगर मैं अपनी बात करूँ ना, तो 7 महीने के बाद भी मेरा जो पेट है वो समझ में नहीं आया। बिकॉज मैं थोड़ी सी हेल्दी थी, वैसे ही मेरा तुन वगैरह था पहले ही, और ओवरवेट की वजह से मेरा वैसे ही पूरा बॉडी ही जो है उस पर फैट जो है वो स्टोर हो गया था। तो अलग से पेट का सामने की तरफ जाना या नीचे की तरफ जाना मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। प्रैक्टिकल सी बात है, हो सकता है कि जो बहुत ही दुबली पतली है उनको समझ में आए। दूसरी जो पॉइंट है वो है फेस पे चेंजेस, यानी कि अगर आपका लड़का होता है ना, तो आपके फेस पे चेंजेस, पिगमेंटेशन, पिंपल वगैरह बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। क्योंकि लड़की होने पर यह दावा किया जाता है कि आप बहुत खूबसूरत हो जाते हो। अगर लड़की होती है तो आप खूबसूरत हो जाते हो, अगर आपका लड़का होता है तो आपके फेस पे बहुत सारी झाइयाँ आ जाती हैं, पिंपल्स आ जाते हैं। क्योंकि लड़की की माँ बदसूरत होती है और लड़की की माँ खूबसूरत, ये कहावत है। बट मेरे केस में सिर्फ अभी भी मुझे पिंपल्स वगैरह की प्रॉब्लम कभी भी नहीं हुई। मेरी वैसे स्किन बहुत ऑयली है, बट मैं अपने स्किन का बहुत ध्यान रखती हूँ, तो इसीलिए कभी मुझे पिंपल्स वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होती उतनी। और प्रेगनेंसी के टाइम भी मैंने हमेशा अपना ध्यान रखा, तो ना तो मुझे कभी पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हुई, ना तो मुझे पिंपल की प्रॉब्लम हुई। अब जिनको होता है हो सकता है। नंबर 2 वो है ब्रेस्ट में चेंजेस। बहुत सारी ये कहती है औरतें कि अगर आपका लेफ़्ट साइज़ जो है उसकी मतलब कि साइज़ अगर बढ़ जाए और राइट साइज़ की साइज़ जो है वो जैसे है वैसा ही रहे, तो इसका मतलब है कि आपको बेटा होगा। और रही बात मेरी, क्योंकि मेरा तो बेटा ही हुआ है, रही बात मेरी, तो मुझे इतना खास फ़र्क नहीं दिखा इस मामले में एटलीस्ट। बिकॉज हर औरतों की एक ब्रेस्ट छोटी होती है और एक ब्रेस्ट बड़ी होती है, ये नेचुरल बात है। और प्रेगनेंसी के दौरान मैं बहुत हेल्दी हो गई, तो इसीलिए मेरे दोनों ब्रेस्ट ही डेवलप हुए थे। तो किस में चेंजेस आया किस में नहीं आया मुझे तब फ़र्क नहीं मालूम पड़ा, सच बताऊँ। क्योंकि दोनों पे डेवलप हुआ था, सेम हुआ था, और जो बड़े थे बड़े ही थे और जो छोटे थे छोटे ही थे। नंबर 4, चटपटा खाने का मन करता है। यानी कि लड़की होने पर लोग कहते हैं कि मीठा खाने का मन करता है, और लड़का होता है तो चटपटा नमकीन वगैरह खाने का मन करता है। यस, इस मामले में थोड़ी सिमिलरिटी मेरे साथ हुई थी। बिकॉज मैं मीठा बिल्कुल नहीं खा पाती थी। वैसे ही मैं मीठा बहुत कम खाती, और प्रेगनेंसी के टाइम पे तो मैं बिल्कुल नहीं खा पाती थी। मुझे तीखा खाने का बहुत, नमकीन तो पता नहीं, पर मुझे तीखा खाने का बहुत मन करता था। ऐसा भी एक सिचुएशन आया था जब आधी रात को मुझे भूख लगी और मैं चावल के साथ थोड़ी सी सब्ज़ी बची हुई थी, फ्रिज में था, उसको गर्म करके मैं ऐसे ही कच्ची मिर्ची के साथ चबा के खा गई। मुझे अभी भी याद है, क्योंकि मुझे बहुत वॉमिटिंग होती थी तो भूख बहुत लगती थी। तो यस, प्रेगनेंसी में मुझे चटपटा तो नहीं बट तीखा खाने का बहुत मन करता था। नंबर 5 वो है हार्ट बीट जो है वो 140 से कम होना। यानी कि अगर आपके पेट में लड़की है तो उसकी हार्ट बीट जो है वो 170 180 के आसपास होगी, और अगर लड़का होगा तो 140 के नीचे होगी। मेरी, अगर मैं आपको, मेरा बेटा भी 4.5 साल का है, तो अगर मुझे नहीं लगता कि अभी मेरे पास अवेलेबल होगा। बट मैंने हमेशा अपनी जो टेस्ट वगैरह है, अल्ट्रासोनोग्राफी है, जब मैंने करवाई तो मुझे हमेशा ही हार्ट रेट जो है वो 170 175 ऐसे ही आसपास मिला, जबकि मुझे बेटा हुआ है। नंबर 6 विच इज़ नाभि का बाहर की तरफ आना। नाभि का जो मुंह है ना वो ऐसे बाहर की तरफ आ जाता है। और ये मेरा कितना मतलब कि पूरा नाभि बाहर की तरफ मेरा नहीं आया था, बट हाँ थोड़ा बहुत नाभि जो है वो बाहर की तरफ आता है। और इसके मैंने जब साइंटिफिक रीज़न पता करने की कोशिश की तो मुझे यही पता चला था कि जितना वक्त बीतता रहता है बच्चा उतना पेट के निचले हिस्से में आता रहता है, और इसी वजह से उस वेट की वजह से नाभि जो है वो ऑटोमेटिक थोड़ी बहुत बाहर की तरफ आती रहती है। ये सबके लिए नहीं होता,
किसी के लिए होता है, किसी के नहीं होता। किसी का बहुत ही ज़्यादा बाहर यानी कि एकदम उलट जाती है नावल, और किसी का बिल्कुल भी बाहर नहीं आता। तो मेरा बिल्कुल बाहर भी नहीं आया था और एकदम अंदर की तरफ भी नहीं था, थोड़ा बहुत मुझे दिखाई पड़ता था। तो मैं कंफ्यूज्ड हूँ कि इसके साथ इसकी क्या मैचअप है। बट अगर मैंने साइंटिफिक जब मैंने रीज़न पता की तो मुझे यही पता चला कि बच्चा जितना नीचे की तरफ आता है उसको वेट की वजह से नावल बाहर की तरफ आता है। नंबर 7 विच इज़ लिनिया नाइग्रा। ये एक ऐसी लाइन है जो बिल्कुल नावल के बीचों बीच से के एकदम आपके प्राइवेट पार्ट तक पहुंच जाती है, एकदम पेट के बीचों बीच एक लकीर जैसी खिंच जाती है, काली लकीर। ये मैक्सिमम लोग कहते हैं कि अगर लड़का होता है तो ये दिखाई देता है और अगर लड़की होती है तो दिखाई नहीं देती। अब लकीली मैं और मेरे हस्बैंड की बेस्ट फ्रेंड की बीवी हम एक साथ प्रेग्नेंट थे। 1.5 महीने की छोटी है उसकी बेटी और मेरा बेटा जो है 1.5 महीने का बड़ा है। हम दोनों का ही लिनिया नाइग्रा आया था, उसका इवन मेरे से डार्क आया था, मेरा कम आया था। बट जब मैंने इसकी साइंटिफिक रीज़न पता की तो मुझे यही पता चला कि ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है। ये आपके बच्चे के पेट में भी दिखेगा या फिर बच्चे के सीने में भी दिखेगा, ये हो सकता है ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है। बट कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि ये बेटा होने की वजह से होता है, जबकि उसको बेटी हुई थी और मुझे बेटा हुआ था। नंबर 8, अगर आपको लड़का है ना तो आपको उल्टी नहीं हो, जबकि मुझे 5 महीने तक इतनी भारी उल्टियाँ हुई कि हर आधे घंटे में मुझे कुछ भी खाना पड़ता था। आई डोंट नो ये कितना मतलब कि किसने रिसर्च करके ये बात बताई थी। एंड नेक्स्ट थिंग विच मॉर्निंग सिकनेस। अगर आपको लड़का होगा तो आपको बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग पे ही सिकनेस महसूस होगी। मुझे तो हमेशा से ही सिकनेस महसूस होती थी, क्योंकि मैंने आपको कहा कि मैं 5 महीने लगातार उल्टियाँ करती रहती थी। तो मेरे लिए क्या मॉर्निंग और क्या डे। 6 महीने के बाद से मैं थोड़ी थोड़ी खाने लगी थी और 9 महीने तक आते आते नॉर्मल हो चुका था, मैं सब खा पाती थी। तो मेरे लिए मॉर्निंग भी जो था इवनिंग भी वही था। नंबर 10 वो है बालों में चमक आ जाना। यस, मेरे प्रेगनेंसी के फेस पे ये हुआ था कि मेरे बाल बहुत घने लगते थे, बहुत सिल्की लगता था और बिल्कुल भी हेयर फॉल नहीं होता था। अब कुछ लोगों में ऐसा होता है कि हेयर फॉल होती है। ये कहावत होती है कि लड़की होने पर बाल झड़ते हैं और लड़की होने पर बाल नहीं झड़ते। इसका मैंने जब साइंटिफिक रीज़न पता किया तो यही पता चला कि प्रेगनेंसी के फेस पे हेयर जो साइकिल होती है, यानी कि ग्रोथ होना, फिर फ्रीज हो जाना, फिर बालों का झड़ जाना, ये एक साइकिल होती है। इनकी बाल उगते हैं, फिर एक मोड में चली जाती है फ्रीज मोड में, और फिर झड़ जाते हैं। अब प्रेगनेंसी के फेज पे क्या होता है कि बाल उगते तो हैं बट बाल झड़ते नहीं हैं। वो प्रेगनेंसी के जो फ्रीज फेज हैं वहाँ पे ही अटक जाती है। इसीलिए शायद आपको प्रेगनेंसी के टाइम पे हेयर फॉल ना महसूस हो, आपको बालों में शाइन दिखे, बिकॉज आपके बाल ही नहीं झड़ रहे हैं, तो आपको थिकनेस महसूस होती है। और ये मेरे साथ भी हुआ। और अचानक सडनली प्रेगनेंसी के बाद बहुत ज़्यादा ही हेयर फॉल आप महसूस करोगे, जो मैंने किया था। तो इसकी साइंटिफिक रीज़न भाई यही है, बेटा हो चाहे बेटी हो। एंड लास्ट थिंग इज़ निप्पल का बहुत ज़्यादा डार्क हो जाना। हाँ, ये मेरे साथ हुआ था। मेरे ब्रेस्ट पे भी बहुत सारे पिगमेंटेशन आ चुके थे। अगर मैं बात करूँ अपने थाइस एरिया की, प्राइवेट पार्ट एरिया की, तो बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेशन थे, बहुत ही ज़्यादा, एकदम डार्क हो चुका था। निपल भी बहुत ज़्यादा डार्क हो चुका था। जब मैंने इसकी साइंटिफिक रीज़न पता की ना तो मुझे यही पता चला कि ये भी हार्मोनल चेंजेस की वजह से ही होता है। किसी का कम होता है तो किसी का ज़्यादा, ये भी एब्सोल्युटली नॉर्मल है। तो वीडियो के एंड में मैं यही बात बताना चाहूँगी कि अगर आप ऐसे ये जो प्रेडिक्शंस होते हैं ना, जो हम प्रेडिक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं कि हाँ लड़का हो सकता है, या फ़न के लिए करो, इट्स एब्सोल्युटली ओके, क्योंकि ये मज़ेदार चीज़ होती है। बट इसको मज़े के लिए ही करो, इसको लेके दुखी भी नहीं होना है, खुश भी नहीं होना है, क्योंकि ये सिर्फ प्रेडिक्शन ही है, सिर्फ एनालिसिस ही है। सिर्फ डॉक्टर ही आपको बता सकते हैं कि आपके पेट में बच्चा है, लड़का है या लड़की है, और सिर्फ भगवान ही बता सकता है। और जब वो पैदा होगा तो आपको पता चलेगा। तो चाहे बच्चा बेटा हो चाहे बच्चा बेटी हो, हेल्दी बच्चा हम सबके लिए आइडियल होता है और वही आपकी डिमांड होनी चाहिए। वंस अगेन, ये सिर्फ और सिर्फ आप मज़े के लिए करो, बट इसको सीरियसली मत लो, क्योंकि ये सारे प्रेडिक्शन ही होते हैं। इसका मतलब कि रियलिटी के साथ कोई संबंध नहीं होता। कि साइंस पे ट्रस्ट करो, ऐसे अंधविश्वासों पे नहीं। थैंक यू।